हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल अभिव्यक्ति पीसीएस। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और क्रॉनिकल मैगज़ीन की बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ थी, जिसमें हम लोगों ने नवंबर 2023 से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर करने हैं, ठीक है। जिसमें इससे पहले के 4 मंथ के जो है करंट अफेयर हो चुके हैं, उनको आप जो है चैनल पे जा करके पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये अप्रैल मई का करंट अफेयर था दूसरा, ठीक। इससे पहले पहला करंट अफेयर का वीडियो आ चुका है, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और सितंबर तक जो है आपको करंट अफेयर ये पूरे करवा दिए जाएंगे, और उसका फिर लास्ट में आप एक साथ कंपाइलेशन देख लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर इसमें आपको मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो करते रहिए। और वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी चली रही है सबकी, तो फिर समय नहीं ज़्यादा मिल पाता है। खैर, 54 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की, ठीक है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कर रहा है, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? के मिस्त्री, ठीक है। तो नियुक्ति हार्डली जो है 1 या 2 पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर इस नियुक्ति की बात करें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इससे और भी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको केवल ऐसे देख लीजिए, इन केस अगर पूछ लेता है तो आपको याद रहे के मिस्त्री नाम है। 55 है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है, ठीक है। तो तीसरा विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो ये कौन बन गया है? भारत, ठीक। अभी तक ये 4th नंबर का था सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। अब ये जो 3rd हो गया है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आप जानते हैं USA, चाइना, अब इंडिया हो गया, ठीक। और नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो उसमें आपका सोलर भी आ जाएगा, ठीक है। और आपका पवन ऊर्जा भी आ जाएगी, ठीक। तो कई ऐसी ऊर्जाएं जो परंपरागत ईंधन के स्रोतों का इस्तेमाल नहीं करके पैदा की जाती हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएंगी, ठीक। और देखते हैं नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नाइल बुखार के इस मामले सामने आने के बाद हाई अलर्ट या अलर्ट जारी किया है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर इस तरह के कोई भी, जैसे निपाह वायरस था या जो है मंकी पॉक्स के सिम्टम्स जो सबसे पहले मिले, या ये वेस्ट नाइल जो रिवर के नाम पर एक अफ्रीकन बुखार है, वो सबसे पहले कहाँ पर हो रहे हैं मामले? केरल में आते हैं, ठीक। तो इसको आप याद कर सकते हैं। फैलता ये कैसे है? ये संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। तो उससे ये फैलता है। तो बुखार होना, सर दर्द, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो ये कहाँ मामला आया सामने? केरल में। 57 देखते हैं। हाल ही में विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और ये थैलीसीमिया होता है, ये एक रक्त विकार है, ठीक है। ब्लड जो है, तो इसमें होता क्या है कि जो ऑक्सीजन कैरी करने वाला प्रोटीन शरीर में होता है या ब्लड में होता है, वो जो समान स्तर होता है उससे कम सीमा में होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये वंशानुगत रोग है, यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है। 58 नंबर देखते हैं। राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति के कारण किस राज्य ने पेरू लाओ पैसे पाओ मिशन शुरुआत की? तो ये इससे पहले आपको बताया भी गया है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो जो चीड़ का पेड़ होता है उसके पत्तों को जो है इकट्ठा कर रही है राज्य सरकार, ताकि वनाग्नि ना फैले, है ना। जंगल की जो आग के कारण जो पर्यावरण में नुकसान होता है उसको रोकने के लिए ये पेरू लाओ और पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की गई है। और पेरुल है क्या? यही चीड़ के पत्तों की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसकी कुछ रुपए प्रति किलो के हिसाब से गवर्नमेंट खरीदती है, ताकि जो जनता है वो स्वयं ही जो है इस समस्या का समाधान कर ले, और कुछ इसके एवज में पैसे मिल जाते हैं उनको। 59 देखते हैं। 6 से 9 मई 2024 के मध्य भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, शक्ति एवं किल्टन ने किस देश का दौरा किया, ठीक है। तो दिल्ली, शक्ति एवं किल्टन ने किस देश का दौरा किया है? तो ये किया है सिंगापुर का दौरा, ठीक है। तो भारतीय नौसेना एक्सरसाइज करती ही रहती है ना। तो उसी कड़ी में सिंगापुर में ये 3 जो है नौसैनिक जहाज भेजे गए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कमांडेंट जो होते हैं हमारे जो फोर्सेस हैं, ठीक है, तो उनका कॉन्क्लेव हुआ है
और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 61। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरामने के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो बेसिकली BRO जो सीमा सड़क संगठन है उसकी स्थापना दिवस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा मनाया है? 65वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। तो आप निकाल सकते हैं कि कब ये बना। ठीक, कमेंट में बताइएगा। भारत और भूटान के मध्य 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक 6 से 7 मई 2024 को कहाँ आयोजित की गई, है ना? तो ये 5वां संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? ये लेह और लद्दाख में हुई थी। ठीक है, तो भारत और भूटान के बीच में। तो जनरली इसका आंसर आप भूटान के ही आसपास कहीं लगाएंगे, आज भूटान थिम्पू में या नई दिल्ली में, है ना? लेकिन ये लेह लद्दाख में हुई है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 7 मई 2024 को नई दिल्ली में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव डॉक्टर अरुणवीस चावला ने किसके सहयोग से मेडिटेक स्टेकेथॉन 2024 का शुभारंभ किया? तो मेडिटेक स्टेकेथॉन की बात हो रही है। तो किसकी सहायता से ये स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में आपको इसका स्थापना वर्ष बताया था। ठीक है, उसको आप बताइएगा। नेक्स्ट 64 देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक, विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 8 मई को, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है बेसिकली? तो ये बेसिकली है आपका जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना और मानव के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने से संबंधित ये दिवस है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। एक रेड क्रॉस जो आप इस तरह से देखते हैं, तो वो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है ना? 1 दिसंबर को, सॉरी। देखते हैं 65। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसकी 3 साल के लिए अवधि के लिए नियुक्ति की है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अतनु चक्रवर्ती की नियुक्ति की है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उनको हम लोग डायरेक्ट करते हुए चलेंगे, और जिस पे फोकस करना होगा उस पर मैं स्टार लगा दिया करूँगा। ठीक है, जैसे हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की। ठीक, तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पर खोज की है? पूर्वोत्तर सर्बिया में। ठीक है, पूर्वोत्तर सर्बिया में प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की गई है। और सर्बिया है कहाँ? यूरोप में है ना? लोकेशन आप मैप में देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पर रहा? ठीक है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक कितनी है? 159। ठीक, इससे पहले कितनी थी? 161, यानी कि 2 अंकों का जो है 161, 2 अंकों का केवल सुधार हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, ठीक, IIT पटना ने किस स्टार्टअप योजना के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया है? ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए हासिल किया है? पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट जो है इन्वर्टर है जिसका पेटेंट जो है IIT पटना के पास है। ठीक, 69 देखते हैं। IIT मद्रास से जुड़े स्टार्टअप माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज किस प्रकार की चिप लॉन्च की है? ठीक है, तो ये किस प्रकार की चिप इन्होंने लॉन्च किया IIT मद्रास वालों ने? जिन्होंने जो किससे जुड़ी है? स्टार्टअप माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी से। ये है माइक्रो कंट्रोलर चिप है। ठीक है, तो लेस इंपॉर्टेंट अगेन 70 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस इंटरनेशनल सन डे के अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस स्थान पर किया? तो रन फॉर सन का जो है मैराथन का आयोजन किया गया है कब? 3 मई 2024 को। ठीक, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ पे हुआ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। रन फॉर सन नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट 71 देखते हैं। हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, नाम सुना होगा आपने, के द्वारा जारी अपनी नवीनतम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो बेसिकली कई ऐसे इंटरनेशनल फोरम हैं या संगठन हैं जो प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति को बताते हैं। ठीक, तो OECD भी एक संगठन है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो उसने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ अनुमान लगाया था, वो कितना कर दिया है? 6.6%। ठीक, तो OECD 1961 में बना। ठीक, टोटल कितने सदस्य हैं? 38 सदस्य हैं। भारत सदस्य है?
भारत सदस्य नहीं है, ठीक, इसका सदस्य नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 देखते हैं। 3 मई 2024 को नई दिल्ली में आज 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक भारत इंडोनेशिया ने किन क्षेत्रों के सहयोग के लिए की है। तो ये क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है, ठीक है। तो ये रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के लिए बैठक हुई थी, किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। 73 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है। थीम पे एक क्वेश्चन लगभग हर बार ही आता है ना। तो आप जहाँ भी थीम का क्वेश्चन हो और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो तो उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक। तो काफ़ी बड़ी थीम है, जनरली ज़्यादा बड़ी थीम नहीं पूछते हैं, लेकिन चूँकि अब प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो और इससे पहले आपको पता ही है कि ये प्रेस स्वतंत्रता जो रिपोर्ट है वो कौन जो है निकालता है, तो वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, वो निकालती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से में एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये लॉन्च भी हो चुका है और जो सैंपल्स हैं चंद्रमा के, वहाँ की जो मटेरियल्स हैं, मिट्टी है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसका सैंपल भी वो ला चुका है। तो ये कौन सा मिशन था, चांग-ई 6, ठीक है। तो चाइना जो है ने ये मिशन भेजा था और दक्षिणी ध्रुव पर जो है इसने लैंडिंग की थी, ठीक है, चंद्रमा के। और जिस जगह पे इसने लैंडिंग की थी उसको क्या, एकेटन बेसिन कहते हैं, नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि उस जगह का क्या नाम है, एकेटन बेसिन, दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ ऑडिट से जुड़े क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन किया। तो CAG के बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा, है ना। तो वही पोस्ट की ये बात हो रही है। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं हमारे CAG, तो उन्होंने किस देश के साथ जो है इस पर एक समझौता किया है, तो ये किया है श्रीलंका के साथ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 76 असम राज्य के वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो व्हिटली गोल्ड जो है अवार्ड दिया जाता है एनवायरनमेंट को लेकर के, तो ये किस पक्षी के लिए सम्मानित किया गया है, ग्रेटर एजुडेंट स्टार्क, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसलिए भी क्योंकि एनवायरनमेंट का है और एनवायरनमेंट से इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रेटर एजुडेंट स्टार्क एक जो है पक्षी है, तो उसके संरक्षण के प्रयासों के लिए इन्हें व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 2 मई 2024 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG के सचिव श्रीनिवासन ने किस देश के लोक सेवकों के लिए सुशासन पहल के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो स्टेटमेंट काफ़ी बड़े हैं, लेकिन आप कोर बात को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको करंट अफेयर ये आसान लगेगा, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने एक सुशासन पहल के अंतर्गत जो है किस देश के साथ जो है क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की, तो ये घोषणा की है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। हालांकि अभी बांग्लादेश की जो स्थिति है तब नहीं थी, लेकिन ये मई का करंट अफेयर है चूँकि, तो बांग्लादेश के साथ ये कार्यक्रम आयोजित होने की बात हुई थी। नेक्स्ट है विश्व टूना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो टूना दिवस आप जानते ही हैं, फिश है, ठीक। और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली, कंज्यूम इन द सेंस खाई जाने वाली मछली है, तो इसे किया जाता है, तो ये 2 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व टूना दिवस 2 मई को। हाल ही में फिनटेक कंपनी मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी से योग्य नियुक्ति की। तो फिर वही नियुक्ति की बात है, तो बहुत ही रेयर नियुक्ति पूछी जाती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस नाम याद रखिए, विशाल जैन की नियुक्ति हुई है। कोलकाता में जन्मी इतिहासकार लेखिका श्रावणी बासु को साहित्य तथा साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट यानी कि मानद उपाधि दी, ठीक है। तो किस जो है उसने दी है विश्वविद्यालय ने, तो ये लंदन विश्वविद्यालय ने दी है, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में इनको मिला। 81 देखते हैं 30 अप्रैल 2024 को ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की ई-मोबिलिटी शाखा ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने भारत का कौन सा हाई परफॉर्मेंस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, हाई परफॉर्मेंस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये किस जो है कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये किया है एम्पियर नेक्सस, ठीक। एम्पियर नेक्सस नाम की जो कंपनी है उसने लॉन्च किया है।
82 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये काफ़ी जो है पुराना करंट क्या है, ये हर ही साल मनाया जाता है, तो करंट रहता भी है नहीं भी रहता है, तो ये कम मनाया गया, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो नौसेना उप प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य ग्रहण किया है, तो किसने किया है? ये किया है कृष्णा स्वामीनाथन ने। ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन ने। और नौसेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है? तो वो हैं आर हरि कुमार। ठीक, इन्हें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 1 मई 2024 को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेल ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? ठीक है, तो किसके साथ किया है? क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ। तो रेलटेल आप जानते हैं PSU से, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है भारत सरकार का। तो उसने जो है एक प्राइवेट कंपनी के साथ इस कवच प्रणाली को बनाने के लिए समझौता किया है, तो ये क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 85। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO जितने भी रक्षा या डिफेंस के सामान देश में बनते हैं वो 99% DRDO ही बनाता है। अब कुछ प्राइवेट जो है ऐसे कंपनियां हो गई हैं जो इस तरह के आयुध का जो निर्माण करने लगी हैं, है ना। तो अभी भी किसी ने मिसाइल नहीं बनाई, हालांकि ड्रोन या इस तरह के छोटे उपकरण ही बना रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह के उपकरण बनते हैं वो DRDO बनाता है। ठीक, तो कौन सी जो है मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, है ना। तो इसका जो है इन्होंने सफल परीक्षण किया है। और DRDO आपको मालूम है, अगेन संस्था जहाँ भी आए आप उसका स्थापना वर्ष जरूर जो है एक बार रिकॉल करिए। तो 1958 में बना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, और अगर हम टॉर्पीडो की बात करते हैं तो टॉर्पीडो आपको पता ही है, जो नेवल शिप होती हैं, ठीक है, फ्लीट होती हैं, तो उनमें जो है ये होते हैं लगे हुए। टॉर्पीडो वॉर के लिए बम वर्षक समझ लीजिए एक हिसाब से, है ना, वेपन है, और पानी के अंदर का वेपन है बेसिकली। ठीक है, लॉन्च किया जाता है किसी दूसरी शिप पर अटैक करने के लिए। तो ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इसका जो है सफल परीक्षण किया है। 86 देते हैं, हाल ही में NHPC लिमिटेड ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो किस जो है नॉर्वे की कंपनी मेसर्स ओशनसन, ठीक, इनके साथ किया है। नेक्स्ट 87 देखते हैं, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? ठीक है, तो तामजा एक ब्लू होल है, ठीक, बहुत गहरा जो है पानी के अंदर जो है एक गर्त है बेसिकली, तो उसकी खोज की गई है। और कहाँ पे है? मैक्सिको में। ठीक, इससे पहले चीन के पास एक थी, तो उसके मुकाबले ये कई गुना ज़्यादा गहरा जो है होल है। और जो युकाटन प्रायद्वीप है या युकाटन स्टेट के पास जो है आसपास कहीं पर ये लोकेटेड है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। 88 देखते हैं, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने 29 अप्रैल को एक विशेष दीक्षांत समारोह में किसे मानद डॉक्टर की उपाधि दी? तो अगेन KV कामत। तो KV कामत आप जानते हैं कौन है, बताइएगा कमेंट में। 89 30 अप्रैल 2024 को बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो कौन सा शहर है जहाँ पर होगी? तो ये होगी गुवाहाटी में, विश्व जूनियर चैंपियनशिप इसकी बैडमिंटन की भारत में। 90 देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 से 26 की अवधि के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष है भारतीय, और भारत वर्ल्ड में जो है वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वैक्सीन निर्माता है ना। तो इनके संघ के अध्यक्ष कौन है चुने गए हैं? जो कृष्णा M एला, इन्हें चुना गया है भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष। 91 देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड मैन एनवायरनमेंट पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो इससे किसे सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला को। ठीक है, तो आलोक शुक्ला जो थे उनको जो है ये सम्मान दिया गया है। और दिया किस लिए गया है? इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, उसका क्या नाम था? सेव हसदो। ठीक है, सेव हसदो आंदोलन। ठीक, वहाँ की रिवर के नाम पर जो है ये आंदोलन था। तो इसमें था क्या कि लगभग 4 से 4.5 लाख हेक्टेयर जो फॉरेस्ट था लैंड, ठीक,
तो उसको कोल माइन के लिए, खनन के लिए काट दिया जाने की कोशिश की जा रही थी बेसिकली। तो इस पर इन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए हसदेव फॉरेस्ट जो मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसके कारण इतने हेक्टेयर की वृक्षों को बचाया जा सका। तो इसलिए इनको गोल्ड मैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख 92 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के किस क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की संभावना है। तो भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की संभावना किस क्षेत्र में है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये है यूटिलिटी स्केल बैटरी। ठीक है, इस क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है बाजार बनने की संभावना बताई गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 93 हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के किस अग्रणी भारतवंशी शिक्षाविद को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारतवंशी शिक्षाविद हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है ऋषि सुनक के द्वारा। तो ये कौन है, ये हैं यादविंदर माहली। इन्हें जो है ट्रस्टी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट 94 देखते हैं 29 अप्रैल 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संगठन की नई इमारत का उद्घाटन किया जिसमें एक नया विवाद समाधान केंद्र भी स्थित है। नया विवाद समाधान केंद्र भी स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर, ये है सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काठमांडू में आयोजित नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान निम्नलिखित में से किस ग्रुप और कंपनी ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया। ठीक है, तो काठमांडू में आयोजित जो है एक नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। ठीक है, जिसमें किसी ग्रुप और कंपनी ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए नेपाल के साथ समझौता किया। अब हम करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है इंडियन कोई कंपनी होगी, है ना। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, BLC ग्रुप और योता डेटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने समझौता किया यहाँ पे डेटा सेंटर बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में 96 है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 के लिए किस देश ने पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 की बात कर रहा है और किस देश के पुरुषों ने जीता है ये रिकर्व स्पर्धा, तो ये जीता है ऑब्वियसली भारत ने। ठीक है, तब ये करंट अफेयर भी बन गया। नेक्स्ट देखते हैं 97 हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र की अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है, यानी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा दिया है। तो किस क्षेत्र को दिया है, ये है रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। ठीक है, तो ये अगर दर्जा मिल जाता है जैसे किसी भी क्षेत्र को, तो सुरक्षित व्यापार व विश्वसनीय जो व्यापार होते हैं तो उस रूप में से माना जाता है। ठीक है, यानी डिलीवरी इत्यादि में जो समय लगता है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनके पास स्पेशल एक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट 98 देखते हैं हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तो ये हुआ है डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 99 हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत होगी। अब इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें OECD ने अनुमान लगाया था भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास या वृद्धि दर के लिए। उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने भी अनुमान लगाया है। तो कितना अनुमान लगाया है, 7.1% का। तो इस तरह से जितनी भी फोरम है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, अंकटाड आपने नाम सुना होगा, ठीक है, या OECD है, या RBI है ना, या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है इसमें, तो या बजट में जो एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो इन सभी के आप जो है एक जगह नोट कर सकते हैं। वीडियोस में कहीं ना कहीं इन सारों को बताया गया है और एक जगह नोट करके आप इसको बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं, इजी। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RFA ऑर्गस और RF लाइम बे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, तो ये किसने भाग लिया है, INS सह्याद्री ने। ठीक, तो भारतीय नौसेना के स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी जाहिर सी बात है UK की होगी, या कई भी ऐसी कंट्री हैं जो अपनी नेवी में रॉयल शब्द को जोड़ करके नाम रखती हैं, तो INS सह्याद्री ने दिया। तो चलिए दोस्तों, ये आपके जो है करंट अफेयर समाप्त होते हैं अप्रैल से मई के बीच के। ठीक है,
और इनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। हालांकि इस वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करंट अफेयर मिले ऐसे जो लग रहे हों, हालांकि पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, यूपीपीसीएस है, लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें काफ़ी करंट अफेयर थे। या आने वाले और जो अब मई से जून के बीच के करंट अफेयर या जून से जुलाई के बीच में इस तरह के सितंबर तक के जो भी करंट अफेयर हैं, वो अगर एक बार नज़र के सामने से गुजरेंगे तो अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी या 6 से 7 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के आपको केवल इस एक रिवीजन से, क्विक रिवीजन से हो जाते हैं तो फ़ायदेमंद ही है। और वैसे तो कट ऑफ 1 नंबर से भी रुक जाए तो भी दुख तो होगा ही, है ना। तो रिवीजन करते रहिए। बाकी ये करंट अफेयर आपके जो एमसीक्यू फॉर्म में या वन लाइनर फॉर्म में आंसर हैं, इसको आप रिवीजन मोड के लिए रखिए, ठीक है, इसको आप रिवीजन मोड के लिए रखिए। बाकी जो आपका लास्ट में अगर कोई पत्रिका आती है वार्षिकी जैसे घटनासार या और भी, तो उन पर आप जो है पूरा फोकस करिएगा। 15 दिन पहले ही आएगी अगर, है ना, क्योंकि केवल यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से ही आपका काम तो चलेगा नहीं, आपको अपनी तरफ से भी पढ़ना पड़ेगा। ये आपके सिर्फ रिवीजन के लिए हैं। अभी जब पूरे सितंबर तक के वीडियोस जो है कंप्लीट हो जाएंगे तो इनका एक कंपाइलेशन वीडियो बना दिया जाएगा, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं, है ना। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।